टीवी सीरियल्स में ना अक्सर एक सीन बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है। मतलब श्री कृष्ण ने आंखों से कुछ इशारा किया और फिर द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण को वो लक्ष्य भेदने से रोक दिया। हाँ, वो सीन तो लगभग सबने ही देखा है। बिल्कुल। और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे कर्ण के साथ ना बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं मूल स्रोतों को खंगालने वाले हैं कि क्या सच में कर्ण यहाँ पीड़ित था या कहानी का कोई ऐसा पहलू है जो छिप जाता है। देखो, वो दृश्य जितना सीधा और सरल लगता है ना, असल में वैसा है नहीं। जब हम इन ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि महाभारत में कोई भी घटना बस उस एक पल का नतीजा नहीं होती। अच्छा, मतलब उसके पीछे और भी कुछ होता है। बिल्कुल, उसके तार ना कई जन्मों के उद्देश्यों से जुड़े होते हैं। कई जन्मों के उद्देश्य। मतलब ये सिर्फ एक साधारण स्वयंवर नहीं था जहां कोई भी राजा आकर बस धनुष उठा ले। नहीं, एकदम नहीं। स्रोत हमें बताते हैं कि द्रौपदी का जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ था। मतलब पूर्व जन्म में वो वेदवती थी। वेदवती? वही जिन्होंने रावण को श्राप दिया था। हाँ, वही वेदवती जिन्होंने अपने तप के बल पर रावण के विनाश का श्राप दिया था और बाद में वो छाया सीता बनी। तो इस जन्म में उनका मूल उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना था। ओके, तो धर्म की स्थापना उनका सबसे मेन गोल था। बिल्कुल। और इस महान कार्य के लिए ना उन्होंने भगवान शिव से एक ऐसा पति मांगा जिसमें धर्म, बल, धनुर्विद्या, रूप और धैर्य, ये पांचों गुण हो। अरे पर ये सारे विशिष्ट गुण किसी एक इंसान में मिलना तो मतलब लगभग असंभव है ना? शिव ने भी ठीक यही कहा था कि एक ही शरीर में इन पांचों गुणों का समावेश संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें वरदान मिला कि ये 5 गुण उन्हें 5 अलग-अलग पतियों के रूप में मिलेंगे। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े सुपर प्रोजेक्ट के लिए ना एक मल्टी फंक्शनल टीम बनाई जा रही हो। हाँ, बिल्कुल। मतलब जैसे किसी अजय बुराई को नष्ट करने के लिए कोई विशेष दिव्य अस्त्र बनाया जा रहा हो जिसमें अलग अलग धातुओं की शक्ति मिलानी पड़े, क्योंकि कोई एक धातु उस प्रचंड ऊर्जा को अकेले नहीं सह सकती। ये उपमा बहुत सटीक बैठती है। अब देखो, धर्म स्थापना के इस महान लक्ष्य में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था अधर्म का पक्ष। और यहीं पर कर्ण के पूर्वजन्म का रहस्य सामने आता है। कर्ण का पूर्वजन्म मतलब कर्ण का भी कोई ऐसा गहरा कनेक्शन है? हाँ, कर्ण असल में दंभोद्भव नामक असुर का पुनर्जन्म था। असुर? एक मिनट, लेकिन कर्ण को तो हमेशा एक महान दानवीर के रूप में देखा जाता है। ये दंभोद्भव की क्या कहानी है? वो दानवीर थे, लेकिन कर्ण के भीतर दंभोद्भव के वो पुराने संस्कार गहराई तक बैठे थे। इस असुर के पास ना 1000 अभेद्य कवच थे। अच्छा, 1000 कवच? हाँ, और नर और नारायण जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने युगों पहले युद्ध करके उस असुर के 999 कवच तोड़ दिए थे। ओके, और ये नर और नारायणी आगे चलकर अर्जुन और श्री कृष्ण बने। बिल्कुल। इसीलिए कर्ण के भीतर जन्मजात रूप से अर्जुन के प्रति एक गहरी नफरत थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही पुरानी शत्रुता थी। हाँ, और इसी पुरानी शत्रुता के कारण वो हमेशा कली पुरुष के अंश यानी दुर्योधन के साथ खड़े रहे। मुझे यहाँ ना एक उलझन हो रही है। मतलब अगर द्रौपदी का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, हाँ, और कर्ण अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अधर्म के पक्ष में खड़ा था, तो फिर कर्ण को स्वयंवर में आमंत्रित ही क्यों किया गया? मतलब उनके जीवन के मूल सिद्धांत जो कोर वैल्यूज है वो तो एक दूसरे के घोर विरोधी थे, तो उनका विवाह तो वैसे भी असंभव था। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर यहीं पर ना हमें स्वयंवर के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। मतलब स्वयंवर कोई ऐसी खेल प्रतियोगिता नहीं है जहां सबसे अच्छी तीरंदाजी करने वाले को कन्या इनाम के रूप में सौंप दी जाए। तो फिर वो भारी धनुष उठाने और लक्ष्य भेदने की जो इतनी बड़ी शर्त रखी गई थी, उसका क्या मतलब था? देखो, शर्त केवल ना शारीरिक और मानसिक योग्यता साबित करने का एक पैमाना थी। अच्छा, बस एक टेस्ट था वो। हाँ, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी तरह से कन्या का ही होता है। भारतीय परंपरा में विवाह को कन्यादान कहा गया है और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि दान कभी भी किसी कुपात्र या अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। राइट, ये तो है। और अपने लिए कौन योग्य है या कौन नहीं, ये तय करने का विशेषाधिकार केवल और केवल कन्या के पास है। इसका मतलब द्रौपदी ने जब कर्ण को रोका तो वो किसी के उकसावे में किया गया न्याय नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस एक ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी मानने से इनकार किया जो उनके धर्म स्थापना के मूल उद्देश्य के खिलाफ खड़ा था।
मतलब जो उनके कोर वैल्यू से मैच नहीं करता था। एकदम सही। द्रौपदी ने बस अपने उसी लौकिक अधिकार का प्रयोग किया था। अगर इसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सीधे तौर पर एक महिला की स्वतंत्र सहमति या कहें कंसेंट का नियम है। बिल्कुल, कंसेंट का रूल है। और महाकाव्य ये दिखाता है कि उस काल में भी स्त्री के इस निर्णय को सर्वोपरि रखा गया था। सच में ये विश्लेषण तो इस पूरी घटना को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब जो दृश्य पहले एक योद्धा के अपमान जैसा लग रहा था, जो अक्सर टीवी पर ड्रामा बना के दिखाया जाता है, हाँ? वो असल में एक स्त्री के अपने जीवन का सबसे बड़ा और स्वतंत्र निर्णय था। बिल्कुल। ये गहन चर्चा है साबित करती है कि ये प्राचीन महाकाव्य सिर्फ राजाओं के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इनमें मानवीय अधिकारों की बहुत गहरी समझ छुपी है। सही कहा आपने। तो जाते जाते एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। यदि सदियों पुरानी इस कथा में एक स्त्री को भरी सभा में बिना किसी डर के अपना जीवन साथी नकारने का इतना स्पष्ट अधिकार प्राप्त था, तो क्या आज का आधुनिक समाज स्त्रियों के इस मौलिक अधिकार को बिना किसी दबाव के पूरी तरह स्वीकार कर पाया है? सोचने वाली बात है।